गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। तो हमने पिछले 2 वीक्स डिवाइड सम्स किए हैं ना, डिवीजन वी डिड एंड वी नो व्हाई वी डू डिवीजन। हम डिवाइड के सम्स क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ डिवीजन इन आवर डेली लाइफ? कैन एनीबॉडी टेल मी? डेली लाइफ में हम डिवीजन जो ये हम डिवाइड कर रहे हैं 4 डिजिट्स को, 3 डिजिट्स को, 2 डिजिट्स को, डेली लाइफ में इसका क्या यूज? मैं बता दूंगा, पहले सेटिंग का पोजीशन बना कैन एनीबॉडी टेल? मैंने जो यहाँ पे देखी थी मैं वहाँ पे बताऊंगा अभी वो फिर बाद में मत भूलियो। Raise your hands. Who can tell me कि जो हम डिवाइड करते हैं, है ना, हमारे पास नंबर्स होते हैं, फिर हम उसको कभी 2 डिजिट से कभी 1 डिजिट से डिवाइड करना सीख रहे हैं, है ना, ये हम क्यों सीख रहे हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? फिर तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि हम ये क्यों सीख रहे हैं। क्योंकि मैथ्स में कुछ भी हम सीखते हैं, कोई भी ऑपरेशन हम सीखते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, उसका हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होता है, कहीं ना कहीं उसका हम यूज करते हैं। सो कैन यू टेल मी कि डिवीजन का यूज हम कहाँ करते हैं? जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना एक एग्जाम्पल देके। Sahib Jot has raised the hand. Yes, Sahib. Unmute yourself. Unmute yourself. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा. Unmute yourself. Yes, ma'am. बताओ बेटा. समृद्धि. डिवीजन का हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें कुछ चीज डिवाइड करनी होती है, जहाँ पे हमें चीज डिवाइड करनी होती है. ओके, वेरी गुड. हाँ जी समृद्धि, आप क्या बताना चाहते हो? अनम्यूट. तो मैम जब हम डिवीजन तब यूज करते हैं जबकि हम वो जैसे 5 फ्रेंड्स हैं उनके में हमने 10 कैंडी स्पेंड वो डिवाइड करनी है, तो हम सबको 2 कैंडीज देंगे, तो हमने 10 को 5 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आया 2। हाँ जी हरमन, अनम्यूट. हाँ जी बताइए. यही करना था मैम, मैंने वही आंसर देना था। हर्षिका. हर्षिका. यस. अनम्यूट. हरमन आपकी वॉइस नहीं क्लियर आ रही. मैम गुड मॉर्निंग मैम हम डिवाइड तब यूज करते हैं जब हमारे पास ज्यादा चीजें हो और हमने वो किसी और को चीजें नहीं है, इक्वल चीजों को मैम हम डिवाइड करते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस. तो डिवीजन हम कब करते हैं, हम डिवाइड कब करते हैं? जब हमारे पास बहुत ज्यादा कैंडीज है, सपोज कोई चीज है, बहुत ज्यादा चीजें हैं और उसे हमने अपने किसी फ्रेंड्स में या किसी और लोगों में इक्वली हमें डिवाइड करना है. ठीक है, जैसे सपोज आपकी क्लास में आपके पास 50 कैंडीज है, ओके, और आपके 10 फ्रेंड्स हैं. ठीक है, आपने अपने 10 फ्रेंड्स को इक्वली कैंडीज डिवाइड करनी है. तो आप अपने 1 फ्रेंड को कितनी कैंडीज दोगे? इसके लिए आप क्या करोगे? आप 50 को 10 से डिवाइड करोगे एंड यू विल गेट द आंसर 5. तो आपको पता चल गया कि आपने एक फ्रेंड को 5 कैंडीज दे दी. ठीक है, तो जो डिवीजन का रोल है हमारी रियल लाइफ में, हम रियल लाइफ में डिवीजन का रोल करते हैं. चीजों को डिवाइड करने के लिए हम डिवीजन का यूज करते हैं. ठीक है, तो आज कुछ स्टेटमेंट सम्स है. ठीक है, ऐसे ही कुछ स्टोरी सम्स है, स्टेटमेंट सम्स है दैट वी विल डू इन द क्लास, जिसमें हमें डिवाइड करना होता है. कब हमें डिवाइड करना होता है? स्टेटमेंट रीड करके हमें पता चलता है. ठीक है, कि इसमें हमें डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो आज हम डिवीजन सम्स के स्टेटमेंट सम्स करेंगे. क्लियर? सो ओपन पेज नंबर 73, एक्सरसाइज 5G. Exercise 5G.
page 73. Okay. So here we'll do question number 2. Question number 2, question number 1 will come for the worksheet. ठीक है, वो वर्कशीट के लिए आएगा आपको, वर्कशीट में आएगा क्वेश्चन नंबर 1, वो आप तब करोगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्लियर? So statement, everyone can see the statement from the book or I am writing on the board also. So 5 buses carry 950 people. 5 buses carry 950 people. How many people can be traveled? People can be traveled can travel can travel. How many people can travel in each bus? Now, first of all, we have to read the statement. ठीक है, आपने नोटबुक पे स्टेटमेंट नहीं लिखनी है। ठीक है, आपने नोटबुक पे, क्लास वर्क नोटबुक पे एक्सरसाइज 5G, put heading exercise 5G and write question number 2. First word 5 buses you will write and then dash 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 last each bus. और अगर आप लिखना चाहते हो, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप साथ में स्टेटमेंट लिख भी सकते हो। ठीक है, otherwise you have book, you can see the statement from the book. Okay, you can write exercise 5B question number 2. So now we will understand the statement first. If 5 buses carry 950 people, 5 buses में 950 people आते हैं. How many people can travel in each bus? Each means हर एक बस में, one bus में. ठीक है, तो एक बस में कितने लोग आएंगे? देखो 950 पीपल हैं, ठीक है, जो कि 5 बसेस में आते हैं। वन बस में कितने लोग आएंगे? मतलब हमें यहाँ पे लोगों को डिवाइड करना है ना, कि वो वन बस में कितने लोग आएंगे, कितने पीपल आएंगे। तो जब हमें कुछ, जैसे यहाँ पे 5 बसेस की इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, हमें वन बस की इंफॉर्मेशन निकालनी है। जब भी हमें किसी वन चीज की इंफॉर्मेशन निकालनी है, व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड। ओके, डिवाइड करेंगे, 5 को 950 से डिवाइड करेंगे, तभी हमें पता चलेगा ना कि एक बस में कितने आएंगे, है ना। तो हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, अंडरस्टैंड हाउ वी विल राइट स्टेटमेंट। फर्स्ट इज 5 buses carry 950 people. तो हम क्या लिखेंगे? People in 5 buses, है ना। सॉल्यूशन, people in 5 buses, ठीक है। How many people? 950 people. ओके, हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही आंसर की स्टेटमेंट फ्रेम कर दी। हमारी फर्स्ट लाइन थी 5 buses कैरी 950 पीपल, मतलब 5 buses में 950 पीपल आते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई पीपल इन 5 buses. ओके, नाउ नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड हाउ मेनी पीपल कैन ट्रैवल इन ईच बस। ईच मतलब वन, सो पीपल इन ईच बस। क्लियर? तो हमें 950 गिवन है, 950 डिवाइड बाय 5। ओके, फिर आप ये टू स्टेटमेंट्स लिख के फिर आपने यहीं पे डिवाइड करना है। नाउ इट्स वेरी इजी, वन डिजिट है 950 है, आपने वन डिजिट 5 से 950 को डिवाइड कर दिया। वेरी गुड। I will not divide, you know division, you will divide and you will tell me the answer. Okay, what is the quotient, you will tell me. Yes,
मी सी हु सेंड्स मी द आंसर फर्स्ट। डिवाइड कीजिए, वेरी गुड। All are doing, and keep your cameras on. Very good. Manya, are you doing? Jasroop, why are you crying? क्या हो गया बेटा? Solve the sum. Jasroop, unmute yourself. Unmute करो. Talk to me. हाँ जी, क्या हुआ? सम नहीं आता? तो बेटा इसमें रोने की क्या बात है? मैम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? ओके। सी व्हाट वाज द स्टेटमेंट? ध्यान से समझो, ठीक है? मैं दोबारा समझा रही हूँ। Yes. See, 5 buses carry 900 people. ठीक है? 5 buses में कितने people आते हैं? 900. Okay. How many people can travel in each bus? एक बस में कितने लोग ट्रैवल कर सकते हैं? मतलब एक बस में कितने लोग बैठ सकते हैं? ठीक है? तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट ले ली, people in 5 buses. कितने हैं? 950. ठीक है? How many people can travel in each bus? Each मतलब एक बस में कितने people आएंगे? तो people in each bus 950 divide by 5. जब हमें ज्यादा चीज की इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें एक चीज की इंफॉर्मेशन निकालनी है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 बसेस की इंफॉर्मेशन गिवन है ना, हमें 1 बस की इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो हमारे पास जो टोटल दिए होते हैं जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है? नाउ डू द डिवीजन। हाँ जी, वेरी गुड बबली, तान्या, सबके आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं, क्या बात है? माहीन का भी डिफरेंट है, तान्या का भी डिफरेंट है। हिम्मत गुड, साहिब गुड, माहीन योर आंसर। तान्या चेक योर आंसर बेटा once again. Bavleen, check your answer. Okay, so now I am going to solve. Okay, Jasroop, see, 5 is here, ठीक है? Divisor we have 5 and 9 is here. First digit is 9. Now 5 is smaller than 9, है ना? 5 9 से छोटा है तो हम नेक्स्ट डिजिट साथ में नहीं लेंगे, हम 5 का टेबल 9 तक रीड करेंगे। 5 0 से 0, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 10 9 से बिग है तो हम लेंगे 5 1 से 5, then minus 9 minus 5 4, 5 नीचे आ गया। ठीक है? Now we have 9 45. Now we read the table of 5 up to 45. 5 9s are 45. Okay, now next digit is 0. कई बच्चे क्या करते हैं, नेक्स्ट डिजिट उतारते हैं यहाँ पे, उसके बाद उसको रिमाइंडर शो कर देते हैं। नो, अभी जब भी हमने कोई भी डिजिट ऊपर से नीचे लाना है उसको हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है? अब 5 का टेबल हमने 0 तक काउंट करना है। 5 0s are 0, यहाँ आगे 0 0। अब जो बचा, अब इसके बाद 0 के बाद कोई डिजिट नहीं है ना, कोई डिजिट नीचे नहीं लाना हमने। अब जो हमारे पास बचा दैट इज रिमाइंडर। अब जो 0 बचा है दैट इज रिमाइंडर। ओके, क्लियर? सो व्हाट इज द आंसर? 109। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं तो आपको पता है आप चेकिंग फॉर्मूला रफ वर्क में कर सकते हो। ठीक है? स्टेटमेंट सम्स में आपने चेकिंग रफ वर्क में करनी है। क्लियर? टू चेक वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट। तो कर लेते हैं यहाँ रफ वर्क में।
same answer we have. $950. Okay. Yes, Manpreet. मैम यस मैम, जो हमने मैम यहाँ वेरीफाई करना है मैम, वो ऐसे रफ वर्क में करना है या यहाँ मैम हमने ऐसे दिखाना है पूरी वेरीफाई? जब आपको डिवाइड एंड वेरीफाई सम आता है, डिवाइड एंड वेरीफाई, तब आपने डिवाइड करना है, उसके बाद उसको वेरीफाई करना है, मतलब चेकिंग करनी है उसको, ठीक है। जब हम स्टेटमेंट सम करते हैं, ठीक है, उसमें हमने डिवाइड करना होता है, बट जस्ट फॉर आर हमें अपने लिए चेक करना है कि हमने करेक्ट आंसर निकाला है या इनकरेक्ट, उसके लिए आप रफ वर्क में वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, 190 क्वेश्चन आ गया हमारे पास, मतलब एक बस में कितने पीपल आ सकते हैं? 190। ओके, तो आंसर इज, जो हमारे पास क्वेश्चन होता है ना, दैट इज द आंसर, नॉट रिमाइंडर। रिमाइंडर आंसर नहीं है, ठीक है। जो हमें डिवाइड करके हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमने निकालनी है, दैट इज आंसर 190 पीपल। ओके, ये आपने, मैंने साइड पे लिखा है, नीचे स्पेस नहीं है, आपने यहाँ सॉल्व करने के बाद नीचे लिखना है। यस हिम्मत। अनम्यूट कीजिए बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। मैम दोबारा से समझा दो मैम, समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? मैम सम। क्या समझ आया आपको, ये बताओ पहले, कितना समझ आया? मैम जैसे आपने 5 1 जा 5 और 4 नीचे आ गया, 9 में से 5 माइनस करके, उसके बाद समझ नहीं आया। 5 9 minus 5 4, नेक्स्ट डिजिट हमने नीचे उतारा 5, 45 बन गया। 5 का टेबल हमने 45 तक रीड किया, 5 9 जा 45, फिर हमने माइनस किया 45, 4 minus 4 0, 5 minus 5 0, फिर हमने नेक्स्ट 0 का नीचे किया, नेक्स्ट डिजिट 0 है, 5 के टेबल में 0 तक काउंट किया, देन 0। क्लियर? ओके मैम। यस रेजी। मैम जो आपकी साइट पे वर्क करवाया है, इसमें हमने वेरीफाई नहीं करना या चेकिंग? बेटा ये तो अभी मैंने मनरीत का भी यही क्वेरी थी, मैंने अभी बताया कि स्टेटमेंट सामने आपने रफ वर्क में वेरीफाई करके देख लेना है, ठीक है। और इसका मतलब आप ध्यान से सुनते नहीं हो मैम की बात। मैम मैंने ना उसको साइट पे कर लिया है रफ वर्क को, जैसे यहाँ साइट पे सम किया, साइट पे वेरीफाई कर लिया है। साइट पे कर लिया, मैंने भी साइट पे किया। ओके ओके मैम, थैंक यू। आई होप आपने सबने सम नोट कर लिया है। नाउ लेट्स डू द सेकंड सम, दैट इज सिक्स्थ सम। A mother distributed ₹960 equally among 4 children. ठीक है? How much money did each child get? एक मदर, मतलब a mother distributed, एक मदर ने 960 रुपीज जो है वो अपने 4 चिल्ड्रन में डिवाइड कर दिए, ठीक है। 1 चाइल्ड को कितनी मनी मिलेगी? अब देखो फिर से स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है कि हमें 4 चिल्ड्रन को जो मनी मिली है उसकी इंफॉर्मेशन पता है, हमें 1 चाइल्ड की इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो यहाँ से क्लियर हो गया हमारे माइंड में कि हमें डिवाइड करना है। क्लियर? हमें 4 चिल्ड्रन की इंफॉर्मेशन पता है, 1 चाइल्ड की हमने इंफॉर्मेशन निकालनी है ना। तो लेट मी राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट, देन वी विल सॉल्व।
money did each child get? Yes. So this is the statement. Anji Manya, you have raised your hand. Unmute. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी बेटा आवाज नहीं आ रही है। ये सम अंडरस्टैंड कर लो, मे बी आपकी क्वेरी या चैट बॉक्स में लिख दो। ओके, सो statement is a mother distributed rupees 960 equally among her 4 children. एक मदर ने अपने 4 बच्चों में 960 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। चारों बच्चों को इक्वल मनी दे दी, 960 है वो मनी, ठीक है, जो उन्होंने चारों बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। नाउ हाउ मच मनी डिड ईच चाइल्ड गेट? हर एक बच्चे को कितनी मनी मिली, कितने रुपीस मिले, ठीक है। अब देखिए, जब हम ये स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमें 4 चिल्ड्रन की इंफॉर्मेशन पता है कि 4 चिल्ड्रन को 960 रुपीस मिले, है ना। लेकिन हमें एक चाइल्ड की इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो जब भी हमें एक चाइल्ड की इंफॉर्मेशन निकालनी है, एक किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो हमने क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द स्टेटमेंट। Yes. Solution. What will be our first statement? हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? हाँ जी सुखमन, अनम्यूट योरसेल्फ, बोलिए बेटा, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। मैम वो गलती से एनरेज हो गया था। हाँ जी, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज a mother distributed rupees 960 equally among 4 children, है ना। मतलब 4 बच्चों को कितनी मनी मिली? 960. so what will be our statement? Money distributed among 4 children. ओके, 4 चिल्ड्रन को कितनी मनी मिली है? 960. एंड आपने मनी का सिंबल जरूर डालना है साथ में। ओके, जहाँ पे भी रुपीस है तो आपने रुपीस का सिंबल जरूर डालना है। रुपीस 960. अब हमने क्या निकालना है? मनी। हाउ मच मनी डिड ईच चाइल्ड गेट? तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? मनी ईच चाइल्ड गोट। या आप सीधा भी यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 चिल्ड्रन की जगह आप ये भी लिख सकते हो 4 चिल्ड्रन गॉट मनी, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम? 960 डिवाइड बाय 4। अभी हमें एक बच्चे को कितनी मनी मिली ये पता चल सकेगा, है ना। अब हम डिवाइड करेंगे 960
डिवाइड किया था वैसे ही हमने 4 के साथ डिवाइड करना है। वेरी गुड, डू योरसेल्फ, हिम्मत से, गुड, जल्दी से कीजिए, शाबाश। एंड आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक, फिल योर अटेंडेंस, ओके। सो मैंने काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, आंसर भी लिख दिया है चैट बॉक्स में, वेरी गुड। लेट्स डिवाइड, so 4 and 9, see first digit is 9, 4 is smaller than 9, 4 9 से छोटा है ना, इसलिए हम 4 से 9 को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो 4 का टेबल हमने 9 तक रीड करना है, 4 0 से 0, 4 2 से 8, 4 3 से 12, 12 is greater than 9, so we will go back to 4 2 से 8। जब भी हमारे पास डिविजर स्मॉल है फर्स्ट डिजिट से, तब हमने सिर्फ 1 डिजिट ही लेना है। जब हमारे पास डिवाइजर फर्स्ट डिजिट से बिग है, तब हमने सेकंड डिजिट को साथ में लेना होता है, ठीक है। अदरवाइज आप 0 के साथ स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 4 2 से 8, 1, नाउ नेक्स्ट इज 6, we'll bring down 6 down, 16, 4 4 से 16, 6 minus 6 0, 1 minus 1 0. Next digit is 0. We bring down 0 here. Now we will read table of 4 up to 0. यहाँ पे फिनिश नहीं करना है, ये रिमाइंडर नहीं आया है, हमने इसको अभी कैलकुलेट करना है। 4 0 जा 0। अब जो हमारे पास माइनस करके आया है, क्योंकि 0 के बाद और कोई डिजिट नहीं है, ठीक है, जिसे हमने नीचे उतारना है, जो माइनस करके हमारे पास आया दैट इज 0। 0 इज रिमाइंडर and 240 is क्वेश्चन। आप अपने रफ वर्क में चेकिंग करके देखिए आपका आंसर करेक्ट है। डू द चेकिंग पार्ट एंड राइट योर आंसर। ईच चाइल्ड विल गेट ₹240, ओके। देखा, ये अगर आपके घर में भी आपके मम्मा के पास 950 रुपीज है सपोज, और आप 2 ब्रदर सिस्टर्स हो, है ना, तो आपके मम्मा हर एक को कितने रुपीस देंगे। देखो ये आपने अगर रियल लाइफ में भी अगर सॉल्व करना तब भी आपको डिवीजन की जरूरत पड़ेगी ना, तो आप क्या करोगे, 250 को 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आप 2 ब्रदर सिस्टर्स हो और 250 रुपीज आपको डिस्ट्रीब्यूट करने इक्वली आपने, तो आप 250 से डिवाइड करोगे, 250 को डिवाइड करोगे 2 से। नोट डाउन दिस। I hope all are doing. Anji Japleen, you have raised your hand. Anji, unmute yourself. डिवीजन है जो होमवर्क आएगा वो आपने यही समझा स्टेटमेंट। मैम स्टेटमेंट वाले सम लग गए हैं डिवीजन वाले जैसे। Anji, जैसे कि वो फर्स्ट वाला आपने सम करवाया था। फर्स्ट वाला सम क्या था? रखा था और अभी आपने समझा दो। फर्स्ट सम की तो बेटा अब आप वीडियो चेक कर लेना, अगर आपने उसमें से कुछ पूछना था उस टाइम पूछना था बेटा, अब तो मैं वो रब कर चुकी हूँ ना। यस शिवांश, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम ये जो वर्क है ये हमने अपने स्कूल नोटबुक पे करना है। हाँ जी बेटा, नोटबुक पे करना है, क्लास पर। मैम थैंक यू। और होमवर्क नोटबुक पे। हाँ जी वंश, अनम्यूट। मैम यस मैम हमारी मैम आज से मैम जल्दी क्लासेस क्यों लगेगी? बेटा क्योंकि वीडियो कॉलिंग शेड्यूल आपको मिल गया है ना, क्लासेस के बाद टीचर्स ने वीडियो कॉल करनी है, इसलिए आपका चेंज हुआ है टाइमिंग।
आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। ओके, सो नो डाउट। चलिए, यस हर्षिका। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने पूछना है जो मैथ्स की असेसमेंट लगनी है वो लगनी मैथ्स की असेसमेंट क्लास। यस मैम जो मैथ्स की वीडियो कॉलिंग लगनी है असेसमेंट। बेटा, आप इसको एज अ कोई हवा मत लो वीडियो कॉलिंग को कि हमारी असेसमेंट होनी है, हमारा टेस्ट होना है, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल टीचर्स ने टॉक करनी है आपके साथ, ठीक है? क्योंकि ओके मैम। मैम ऑनलाइन क्लास में इसमें मैथ। सबसे टॉक नहीं हो पाती है, ठीक है? इसलिए जनरल सा टॉक करनी है। और ओके हो सकता है आप सब्जेक्ट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन, जो टॉपिक चल रहा है करंटली, उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, ओके मैम। ठीक है? ओके मैम। और मैम आप ये जो मैथ्स की भी लगनी है हमारी, यस मैथ्स की भी लगनी है बेटा, आप अपनी मैम। क्लास में ना जो टॉपिक चल रहा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, ओके? जो बाकी आपकी क्वेरीज है ना, वो आप अपने क्लास इंचार्ज से पूछिए। मैम एक्चुअली मैं मेरे मम्मा ने पूछा था कि वो कह रहे थे मैथ्स के मैम से पूछ लेना आप। ओके, हाँ जी। सो आई होप दिस सम इज डन। चलिए, तो अभी मैं आई एम गिविंग यू वन मोर सम, 4 डिजिट, ओके? 4 digit sum, simple division sum that you have to solve just for the practice. So I am writing divided by 6. Solve this sum. Very good. Solve कीजिए, शाबाश। ओके, सो ये आपके लिए प्रैक्टिस सम है, अभी आप सॉल्व करोगे, ठीक है?